सांसद हैं, तो रणधीर सिंह आइए, रणधीर सिंह आइए, पीएन सिंह को रिप्लेस कीजिए बीजेपी से रणधीर सिंह, और हम जाते रहेंगे। अगर रणधीर सिंह धनबाद लोकसभा आए, आज आपके माध्यम से हम कहेंगे हम गिरिडीह लोकसभा नहीं, हम धनबाद लोकसभा, रणधीर सिंह आए तो हाँ, अगर वो चुनौती देता है आइए दोनों गढ़ से बाहर निकलिए, आप भी सारठ से बाहर निकलिए, हम भी बाहर निकलते हैं, आइए धनबाद, और दोनों के लिए अनुकूल परिस्थिति है। सामाजिक अगर सामाजिक आकलन भी करेंगे तो दोनों का बिल्कुल जिस प्रकार हमारे सामाजिक का उस प्रकार उनके भी सामाजिक का, दोनों का सामाजिक अनुकूल, बल्कि हुए हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी से आएंगे तो हमसे वो बेहतर रहेंगे, क्योंकि धनबाद सीट 8 लाख 9 लाख भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, तो वो हमसे बेहतर रहेंगे रणधीर सिंह जी, तो उन्हीं को हम चुनौती देते हैं। जीतेंगे ये नहीं हो सकता है, ये वो इस काम को कर सकता हूँ लेकिन मैं ही कर सकता हूँ केवल, ये गलत बात है। इसी प्रकार यहाँ जो भी प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ विपक्ष में जो भी उतरेंगे, खासकर गठबंधन में, वो भी कंटेंट्स में रहेंगे और जयराम महतो भी कंटेंट्स में ही रहेगा। चुनाव लड़ते हैं वो अपने आप को जीत पक्की मानते हैं। मोदी जी जो हवा बना रहे हैं 400 पार, आपको मालूम है कि 400 पार नहीं होगा। सरकार वो बना सकता है, नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि एक हवा बनाया जाता है एक मूवमेंट से, क्योंकि फुल बहुमत किसी का नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। और यही जब रघुवर सरकार जब रिपीट कर रही थी तो 65 पार का नारा लगा था, तो संभव नहीं कि झारखंड में भी कासिम कोई अकेले 65 लेके आएगा, तो ये बोला जाता है, बोलने में क्या जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो माननीय संसद है वो जीत सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वही जीतेंगे ये नहीं हो सकता है। ये वो कहते हैं ना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ लेकिन मैं ही कर सकता हूँ केवल, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जो भी प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ विपक्ष में जो भी उतरेंगे, खासकर गठबंधन में, वो भी कंटेंट्स में रहेंगे और जयराम महतो भी कंटेंट्स में ही रहेगा। अगर हम कंटेंट्स में नहीं रहते तो अभी तक आपने घोषणा काहे नहीं किया है जी? सबका हालत खराब है। 11 विधानसभा तो हो चुका, केवल यही गिरिडीह नहीं, सीधा बात है, उसको गिरिडीह में अभी तक घोषणा काहे नहीं कर रहे, धनबाद में घोषणा काहे नहीं कर रहे? अगर जीत की इतने श्योर लग रहा है तो काहे इस बालक से डर किस बात से है? बिल्कुल राज छुपा है, सबको हालत खराब है, जान रहा है कि इसकी ऊर्जा के सामने टिकना से, ठीक है उनके पास अनुभव है, धन बल है, जन बल है, उनका बूथ स्तर पर केडर है, लेकिन ऊर्जा के मामले में आज अभी लोग शुरुआत नहीं किए अपना लोकसभा का भ्रमण, हम आधा लोकसभा खत्म कर दिए हैं, अभी 2 महीना पड़ा है, कहाँ कहाँ हम जाएंगे कोई अनुमान नहीं। हाल फिलहाल में आपने जो देवघर जिले में एक चित्रा कोलोड़ी फील्ड में भी गए थे, लगभग एक अनुवासन भाषण लगभग 2 महीना पहले, तो वहाँ के रणधीर सिंह ने आपकी जो गुहार में लगाए थे, बोले थे कि ना उनकी जीत नहीं हो पाएगी, कुछ भी वोट नहीं ले पाएंगे, बोल रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात, नहीं एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है नेगेटिविटी फैलाकर। अगर ऐसा बात है तो रणधीर सिंह आदरणीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, उनको जेएमएम से मुकाबला करना चाहिए था। हमारा पार्टी का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन हमको आप चुनौती दे रहे हैं, हमारी बात चर्चा कर रहे हैं, तो आप तो स्वयं बता रहे हैं वो हमारी मनोवैज्ञानिक जीत है। गिरिडीह में अगर दोनों टीम से प्रत्याशी नहीं आया, ये हमारी मनोवैज्ञानिक जीत है, तो रणधीर सिंह जी हमें मनोवैज्ञानिक जीत हमारी दे रहे हैं। अरे भाई, अगर आप हमें देख रहे हैं कि हम कहीं कंटेस्ट में है ही नहीं, तो काहे अपना मेरा नाम लेके अपना खराब कर रहे अपनी जुबान को भाई? तो इसका मतलब है आप खुद बता रहे, अगर इतना ही हम बोले कि देखिए अभी बीजेपी धनबाद ने सीट खाली है और अभी पीएन सिंह जी धनबाद के वर्तमान के सांसद हैं, तो रणधीर सिंह आइए, रणधीर सिंह आइए, पीएन सिंह को रिप्लेस कीजिए बीजेपी से रणधीर सिंह, और हम जाते हैं धनबाद, हम गिरिडीह नहीं लड़ेंगे। अगर रणधीर सिंह धनबाद लोकसभा आए, आज आपके माध्यम से हम कहेंगे हम गिरिडीह लोकसभा नहीं, हम धनबाद लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन शर्त है अगर रणधीर सिंह आए तो। हाँ, अगर वो चुनौती देता है तो हम भी चुनौती दे रहे हैं, आइए दोनों गढ़ से बाहर निकलिए, आप भी सारठ से बाहर निकलिए, हम भी गिरिडीह से बाहर निकलते हैं, आइए धनबाद, और दोनों के लिए अनुकूल परिस्थिति है। सामाजिक अगर सामाजिक आकलन भी करेंगे तो दोनों का बिल्कुल जिस प्रकार हमारे सामाजिक का उस प्रकार उनके भी सामाजिक का, दोनों का सामाजिक अनुकूल, बल्कि हुए हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी से आएंगे तो हमसे वो बेहतर रहेंगे, क्योंकि धनबाद सीट 8 लाख 9 लाख भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, तो वो हमसे बेहतर रहेंगे रणधीर सिंह जी, तो उन्हीं को हम चुनौती देते हैं। हमारा तो वहाँ 0 वोट है, आपका 9 लाख है, तो जिसका वोट 0 है वो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है। अरे भाई, चैलेंज होता है तो ऐसा चैलेंज दीजिए, आप सारा ट्रम्प क्यों जाएंगे? हम बोले तो आप दोनों अपने गढ़ से बाहर आइए, रणधीर सिंह अपने गढ़ से बाहर है धनबाद, जयराम महतो अपना गढ़ गिरिडीह से बाहर धनबाद, चलिए स्वीकार कीजिए। अच्छा, 1932 को खतियान को लेकर के आपने देखते हैं झारखंड में जितने भी हमारे जो बीजेपी के भी, हालांकि जितने भी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के भी जो भी हैं, सारे मैंने जो भी हैं छोड़ करके 1932 का स्पेशल आप ही लेकर के पूरा चल रहा है, इसकी क्या है? देखिए सबसे पहली बात, जो लोग पार्टी में हैं उनको पार्टी के माध्यम से पूंजी मिल चुका है, और पूंजी मिलने के बाद वो अपना भाई को नहीं पहचानता है। तो हेमंत सोरेन भी थे, वो भी तो चर्चा नहीं की इस बारे में, काफी मंत्री। देखिए अगर हम लोग नहीं आते तो सही बात 1932 का चर्चा नहीं होता, झारखंड भूल जाता। मैं वचन दे रहा हूँ, और 10 साल अगर शुरुआत आप ही का है। नहीं, शुरुआत बाबूलाल मरांडी जी का है, लेकिन बीच में 20 साल ठंडा पड़ चुका था, 1932 की कोई बात ही नहीं कर रहा था।
लेकिन ये मानना होगा, लोग हमें गाली दे चाहे जो कुछ करें, हमारी आलोचना करें, हमारी विवेचना करें, हमारी प्रशंसा करें, जो करना है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा कि इस बंदे ने 2 साल में पूरे झारखंड में इस आंदोलन को लेके गए। बाबूलाल मरांडी का आंदोलन रांची तक था, गांव तक नहीं आता था। नहीं, रांची में आंदोलन रांची में समाप्त हो जाता था। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, चूंकि हमारी लड़ाई जेन्युइन है, हम जिस मुद्दे को उठाए हैं उससे हर एक झारखंडी प्रभावित है। हमने झारखंड ग्रामीण प्रभावित है इस पर। देखिए, आप किसी भी परिवार, आप ब्लॉक में जाइए तो गैर झारखंडी का दबदबा, आप हाई स्कूल में जाइए तो गैर झारखंडी, आप थाना में जाइए तो गैर झारखंडी, आप टेंडर के काम में जाइए तो गैर झारखंडी, आप आउटसोर्सिंग में जाइए तो गैर झारखंडी। तो हमने जिस मुद्दे को उठाया, हमने मुद्दा उठाया कि झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबाव, और इससे हर कोई पड़ता। अब जहीं चले जाइए, आंख आपकी सुबह खुलने से शाम आंख बंद होने तक जो हमारा इनकम का जरिया जहां है वहां गैर झारखंडी काबिज है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर बस स्टैंड तक चले जाइए, सत्तू बेचने से लेकर सोना चांदी बेचने तक में चले जाइए, वहां गैर झारखंडियों ने एक प्रभुत्व बना लिया है। तो उस चीज पर बोलने वाला कोई नहीं था। मैंने हर एक झारखंडी किया। देखिए, इससे पहले हमारे जो भी आंदोलनकारी थे, जैसे कोई जेपीएससी को आंदोलन किया, तो जेपीएससी में कितने लोग आते हैं, 250 सीट होते हैं। वो आंदोलन रांची में जाता होता था, 2-4 दिन मीडिया बंदा, तो वो गांव तक नहीं आता था। लेकिन मैंने जो मुद्दा छेड़ा, उससे हर एक व्यक्ति प्रताड़ित थे, और एक व्यक्ति प्रताड़ित थे। वो टीचर है तो प्रिंसिपल नहीं बन पा रहा है, प्रिंसिपल यूपी बिहार का आदमी है। वो अगर माइनिंग सरदार है तो जनरल मैनेजर पश्चिम बंगाल कलकत्ता का आदमी है। हर जगह झारखंडी ने शोषण सरकारी लोगों ने भी देखा है। अगर वो डीएसपी है तो एसपी गैर झारखंडी उसको शोषण कर रहा है। अभी आपका रामगढ़ के डीएसपी का मामला गर्म हुआ था। तो झारखंड का लोग, ऐसा नहीं कि जो बेरोजगार है वो प्रताड़ित है, जो ड्यूटी में है वो प्रताड़ित है, ड्यूटी करने वाले लोग प्रताड़ित है। तो आपको क्या लगता है 1932 का एक खतियान सक्सेस कब तक हो पाएगा? सीधा बात है, खतियान आधारित नीति 1932, 64, 56 जो भी रहे, अंतिम सर्वे, सेटलमेंट, भाषा, संस्कृति, पट्टानामा, हुकुमनामा, एक लाइन में झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बनेगी। मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ, कम से कम 4-5 कॉलम होगा जो झारखंड की स्थानीय नीति को अन्यथा, किंतु, परंतु करके बनेगी। एक लाइन में सीधा नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला स्टेट है। यहाँ की भाषा भी विविधता है, तो इसीलिए हाँ जी, धन्यवाद। अगर आप मान लीजिए जीत जाते हैं संसद के लिए, तो सबसे पहले आप क्या जनता के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला बात जमीन का मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा जमीन का मुद्दा। मैंने पूरे झारखंड को घुमा, सबसे विकराल मुद्दा है जमीन का मुद्दा। अगर जमीन रहेगा तो आदमी रहेगा। अरे नौकरी चाकरी नहीं भी रहेगा, वो जिंदा रहेगा, जमीन रहेगा तो, नहीं तो क्या करेगा? फुटपाथ पे भीख मांगेगा कि रेलवे स्टेशन भीख मांगेगा? इसे सबसे बड़ा मुद्दा है जमीन का मुद्दा। सबसे पहला बात कि आज के बाद अगर 1 इंच जमीन झारखंड में कोई बेकार ना लूटे, गलत तरीके से अधिग्रहण ना हो। और दूसरा बात, जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसे वापसी कराने की मुहिम चलाई जाएगी। जैसे अभी टाटा की जो जमशेदपुर है, उसके पास 15,000 एकड़ जमीन है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि 3 से 5,000 एकड़ में ही उनका वही रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है ना। एक रूल है कि आप अगर आपका, जैसे बीएसएल की बात कीजिए, यहाँ भी लगभग 30,000 की 33,000 एकड़ लोग बोलते हैं कि जमीन है। उसमें से आधा का आधा में भी आपका चिमनी नहीं है, मतलब जो आपका परियोजना है उसकी इमारतें नहीं है। तो खाली जमीन में आपको मंदिर, मस्जिद और मतलब खटाल बनाने के लिए नहीं दिया गया है। खाली मंदिर जिनकी रैयतों की है, वहाँ के जिन लोगों की है, उन लोगों को आप वापस कर दीजिए, वापस कर सकते। बिल्कुल, जो भी रैयत है, वह हिंदू के हैं या मुसलमान के हैं या सिख, सरना, ईसाई के हैं, जिस समुदाय की जमीन है उन्हें वापस कर दीजिए। चलिए, लास्ट अंतिम आपसे सवाल करना चाहते हैं। आपको लगभग लाखों जनता देख रही है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता के लिए यही संदेश होगा कि जनता को अब जानना होगा, और ये जनता का देश है, इस बात को मानना होगा और अपने अधिकार को लड़के लेना होगा।